डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के बारे में। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। रिमेंबरिंग दैट शॉर्टकट नेवर पेज बिग रिजल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर लेते हैं कि रेजोनेंस है क्या। कई ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स हैं जिनके लिए दो या दो से अधिक केमिकल स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं। देयर आर सेवरल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स फॉर विच टू और मोर केमिकल स्ट्रक्चर्स आर रिटन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया कैसे। जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयंस की सभी प्रॉपर्टीज सिंगल स्ट्रक्चर द्वारा स्पेसिफाई नहीं हो पाती, तब दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। If all the properties of a substance, which may be a compound or molecule or ion, cannot be explained by a single structure, then two or more structures are written for the molecule. इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनें। हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में पहले बता रहे हैं। H हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनसे मिलती हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी मिलती हैं। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स और हैलोजन्स, इन दोनों एलिमेंट्स से रिजेंबल करती हैं। एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, जो कि मिलना मुश्किल है। इसलिए ये अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। इस कैरेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हैलोजन्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनकी वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से मिल जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक टेंडेंसी बोली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन सिंगल सेल और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही सेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा नहीं करना, क्योंकि पहली सेल ही वैलेंस सेल है। इसको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी सिंगल सेल है हीलियम में और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डबलेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को अगर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। हीलियम में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नॉर्मली हीलियम इनर्ट है। अब हाइड्रोजन के पास 2 ऑप्शन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो H पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से फ्री हो जाएगा, या इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो ये
हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। मीन्स हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स से भी रिजेंबल करती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और हैलोजन से भी रिजेंबल करती हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखें तो ज़्यादातर पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। लेकिन इस स्ट्रक्चर द्वारा हाइड्रोजन के पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन के लिए और स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हैं। बाकी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव H नेगेटिव, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इन स्ट्रक्चर में इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टर स्पेसिफाई हो रहे हैं। अब हमेशा हर स्ट्रक्चर लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कोई इन सब स्ट्रक्चर्स को मिला करके मिक्स करके एक स्ट्रक्चर लिख दिया जाता है जिसको बोलते हैं हाइब्राइड स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्राइड स्ट्रक्चर इन सबको मिला के लिखा जाता है, लाइक दैट। ये स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेंस हाइब्राइड स्ट्रक्चर। हाइब्राइड स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स करके एक स्ट्रक्चर लिख दिया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइब्राइड स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस से मॉलिक्यूल को क्या एडवांटेज होता है? जिस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस का एडवांटेज ये है कि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट के बारे में सारे बच्चों को पता है, मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। क्रिकेट में जो प्लेयर अच्छी बैटिंग करता है उसे बैट्समैन बोला जाता है, जो प्लेयर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है उसको बॉलर बोला जाता है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तो उनके अंदर बॉलिंग स्किल भी है और बैटिंग स्किल भी है। तो उनके लिए किसी एक स्किल बोलने से दोनों कैरेक्टर्स स्पेसिफाई नहीं हो पाएंगे। बैटिंग अच्छी करने का मतलब केवल बैटिंग का मैसेज जाता है कि बहुत अच्छी बैटिंग करता है, बॉलिंग अच्छी करने का मतलब केवल बॉलिंग का मैसेज जाएगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। लेकिन जो प्लेयर दोनों बहुत अच्छी तरह से करते हैं उनके लिए एक हाइब्राइड शब्द इस्तेमाल होता है, ऑलराउंडर। अब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टीम में ऑलराउंडर की होती है क्योंकि उसके अंदर दोनों स्किल हैं, बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल। इस वजह से टीम में स्टेबिलिटी ज़्यादा ऑलराउंडर की है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल लगातार दोनों फेल हो रही हों। अगर एक फेल होगा तो दूसरे में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कोई दूसरा फेल हो रहा है तो दूसरे में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ऑलराउंडर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है टीम में। इसलिए जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब एक बात ध्यान रखें,
रेजोनेंस कॉन्सेप्ट मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिमिटेड केस हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये मैंने बेंजीन लिखा हुआ है। 6 कार्बन, साथ में 6 हाइड्रोजन, हेक्सागोनल रिंग है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें भी वही है। क्योंकि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स है तो बेंजीन के लिए ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर में भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, उस स्ट्रक्चर में भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। ये दो जो स्ट्रक्चर है बेंजीन में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर गौर से देखोगे तो इन दो कार्बन में, पहले स्ट्रक्चर में ये जो दो कार्बन है इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन देश देश के बीच सिंगल बॉन्ड है। जो इनमें डबल बॉन्ड है जिन जिन कार्बन के बीच, वो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशंस फिक्स नहीं है, रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं। रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स है तो इसके लिए हाइब्राइड स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है। ये जो मैं बीच में सर्किल बना रहा हूं इसका मतलब है रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्राइड। हाइब्राइड मीन्स मिक्स। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अलग से डिस्कस होगा। मिक्सिंग, इन दो को मिक्स करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसका नाम है रेजोनेटिंग हाइब्राइड स्ट्रक्चर। बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज न तो इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो पाती है न इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो पाती है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, इस स्ट्रक्चर में जहां पर डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में वहां पर सिंगल बॉन्ड है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है, अलग अलग नहीं है, और वो है लगभग 1.39 एंगस्ट्रॉम। Experimentally, it observed that carbon-carbon bond length in benzene is same and is 1.39 angstrom. इस वजह से बेंजीन के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल सेंस में सही हैं।
इन दोनों स्ट्रक्चर से सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाती, इसलिए हाइब्राइड स्ट्रक्चर लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज का मतलब है इनमें 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन में। जनरली एल्कीन्स और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शंस बहुत कम देता है और जो देता भी है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में देता है। इसका मतलब बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए एडिशन रिएक्शंस बेंजीन में बहुत लिमिटेड होती हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होने की वजह से ये कंक्लूजन आता है कि डबल बॉन्ड्स रोटेटिंग है। तो ये सर्किल रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड इसमें फिक्स नहीं है, इसका मतलब डिलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब पहली कंडीशन है रेजोनेंस के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल था, अब हम ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स में वही मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में हों। डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन मीन्स alternate डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कंडीशन, जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल। दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन। कंजुगेशन मीन्स alternate, डबल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन कंजुगेशन, और डबल बॉन्ड्स एंड फ्री रेडिकल इन कंजुगेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में हो, जैसे कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, या डबल बॉन्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, डबल बॉन्ड्स या लोन पेयर कंजुगेशन में हो, डबल बॉन्ड्स या फ्री रेडिकल कंजुगेशन में हो। ये सभी एग्जाम्पल से अभी एक्सप्लेन करने वाले। ये मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिखा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग के ऊपर Cl एटम है। क्लोरीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिंग के कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर्स के रूप में अवेलेबल हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर्स के रूप में अवेलेबल है। लोन पेयर्स मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो लोन पेयर हैं ये रिंग के ऊपर डिलोकेलाइज हो जाते हैं। हमने रेजोनेंस के लिए कंडीशन बोली डबल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स इन कंजुगेशन, ये उसका एग्जाम्पल आ रहा है। लोन पेयर रिंग पे डिलोकेलाइज हो गया, ये लोन पेयर इस जगह पे शिफ्ट हो गया, ऑर्थो पोजीशन कहलाती है ये, और ये पाई बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो गया। तो क्लोरोबेंजीन का एक और स्ट्रक्चर ये लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर इस जगह, उसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे,
ये बॉन्ड दोनों अपनी जगह पे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, Cl के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा पेयर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से इसको बॉन्ड में बॉन्ड पेयर्स के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही है, इसलिए Cl एटम पर पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होगा पैरा पोजीशन पे। ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बेंजीन रिंग पर पहला ग्रुप है, दूसरी पोजीशन ऑर्थो, तीसरी मेटा, चौथी पोजीशन पैरा। इधर से भी यही है, ये ऑर्थो, ये मेटा। ये इस जगह पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Cl प्लस, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। एक और ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज यहां रिप्लेस शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो गया, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हुए ये साफ है कि CCl बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिए हुए है, इसलिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस में Cl एटम को रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अगर Cl एटम को हटाना होता है तो कंडीशंस ड्रास्टिक रखनी होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यूज ऑफ कैटालाइस्ट, लाइक दिस। दूसरी तरफ अगर हम एल्काइल हैलाइड, ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में CCl बॉन्ड प्योरली सिग्मा बॉन्ड है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहां से Cl एटम को हटाना आसान होता है। कहने का मतलब ये है, क्लोरोबेंजीन में Cl एटम आसानी से रिप्लेस नहीं होता, जबकि एल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड उसका एक एग्जांपल है, में Cl एटम आसानी से हट सकता है। अब एक और बात ध्यान रखनी है, रेजोनेंस 2 प्रकार का होता है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। अगर रिंग पर कोई ग्रुप जो रिंग के साथ में अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो वो प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसे प्लस आर इफेक्ट बोला जाता है। इस एग्जाम्पल में रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और जो एटम या ग्रुप रिंग के ऊपर है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला जाता है। ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। फिनॉल, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहता है
उन कंपाउंड्स को फिनॉल्स बोला जाता है। इस पर अगर कोई बेस अटैक करता है तो यहां से हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस करैक्टर को एसिडिक करैक्टर बोला जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में अलग हो गया। ये जो आयन बना इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर डिलोकेलाइज हो जाता है। ये देख पा रहे हो, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में। रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन बोली थी, डबल बॉन्ड्स एंड नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन। ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पे शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बना फिनॉक्साइड आयन का। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पे शिफ्ट हो सकता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। नेगेटिव चार्ज इस जगह पे शिफ्ट हो गया। सभी फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक ऑप्शन और है, ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पर, ये बॉन्ड इस जगह पर। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। ये सभी फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इसलिए फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। अब अगर हम एलिफेटिक एल्कोहल्स लें, ROH, यहां पर भी OH ग्रुप है। जब कोई बेस इस पे अटैक करेगा तो प्रोटॉन इससे भी रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास आ गए, H+, ये प्रोटॉन बन गया। इसको कॉमनली बोल देते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए फिनॉल्स एसिडिक होते हैं ज्यादा रिलेटिव टू एलिफेटिक एल्कोहल्स। इसमें प्रोटॉन का निकलना जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद जो आयन बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। लेकिन एलिफेटिक एल्कोहल्स बहुत कम एसिडिक हैं क्योंकि यहां पर प्रोटॉन निकलने के बाद जो आयन बच रहा है एल्कोक्साइड आयन, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो प्रोटॉन का निकलना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ये रीजन है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। इफेक्ट, ये इफेक्ट भी +R इफेक्ट है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होगी तो उसे +R इफेक्ट बोला जाता है। अब और एग्जांपल देखते हैं -R इफेक्ट के लिए।
ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मीन्स की पाई बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स इस जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसे पॉजिटिव द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज फिर डिलोकलाइज हो जाएगा इस जगह पर, ये बॉन्ड इस जगह पर। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिंग पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही, वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। ये एग्जांपल है -R इफेक्ट का। इन सारे एग्जाम्पल्स में एक बात साफ है कि रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर्स का डिलोकलाइजेशन होता है। एटम्स कोई शिफ्ट नहीं होता, एटम्स की पोजीशन फिक्स रहती है, एटम का शिफ्टिंग नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, या लोन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं। और जानकारी के लिए आप देखते रहिए वीडियोज, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।